कहा जाता है जब गोवा में आप गए और बीजेपी की सरकार बनाने का एक में लक्ष्य लेकर गए, दिग्विजय सिंह कहते हैं वहां रात को आप सूटकेस लेकर चले गए और आपके दोस्त हैं धवलीकर जी जो एमजीपी पार्टी के हैं। आपने और धवलीकर जी ने रात को डील की सभी जितने बाकी जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ, मनोहर पर्रिकर जिनकी भी इमेज अच्छी है कि वो साफ सुथरे नेता है, नॉन करप्ट है, लेकिन उस रात को क्या हुआ जिससे लोग जो रात को कह रहे थे कांग्रेस के साथ थे, सुबह को वो बीजेपी की तरफ गए। सुना है आप 5 बजे रात तक लोगों के साथ डील करते रहे और दिग्विजय सिंह का मैं डील करने वाला आदमी नहीं हूँ। डील के साथ सूटकेस भी थे। मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ, मर्द आदमी हूँ। लड़ाई तो डायरेक्ट लड़ता हूँ। ऐसे डील और पैसे देने के काम धंधे मैंने किए और आपके पास एक भी आदमी कोई कह दे तो क्या हुआ कि रात को जो व्यक्ति कह रहे थे कांग्रेस के मैं साथ आपको सुनना है, सुबह बीजेपी के मैं आपको बताता हूँ। 5 बजे के रिजल्ट जब आए तो हमको 13 सीटें मिली जी। अभी अमित शाह आएंगे तो उनको भी पूछ लेना। उन्होंने मुझे 5 बजे फोन करके पूछा कि नितिन जी गोवा का क्या करना है, तो मैंने कहा हम बाजी हार गए। अगर हम 15 के ऊपर भी सीट मिलते तो सरकार बनाने की कोशिश कर सकते थे, 13 पर नहीं हो सकता। मुझे लगता है हमने डिफीट स्वीकार करके छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि गोवा में भी हम सरकार बनाएंगे। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, बोले आप तुरंत गोवा जाइए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कार्यालय में हूँ और मैं एक आधा पौन घंटे में एक तो आपके घर पे आता हूँ या आप अगर संभव हुआ तो मतलब मैं आपके घर पे आता हूँ, आप चिंता मत करिए। ये बिल्कुल विस्तृत। मैं उनके घर पे गया। जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप गोवा जाइए। तो मैंने कहा मैं तुरंत अभी तो मैं नहीं, बोले आप जाइए, मेरा विश्वास है कि आप जाएंगे तो सरकार बनेगी। तो मैंने तुरंत मनोहर पर्रिकर को फोन किया, कहा कि मैं आता हूँ, एक काम करो कि जितने जितने ये पार्टी वाले इनको रात को एक जगह मेरी मुलाकात हो जाए ऐसा तय करें। मैं घर गया, कपड़े लिए और मैं गोवा गया। 12:30 बजे मैं गोवा उतरा। अब आप पणजी के रहने वाले इसलिए आपको बताता हूँ। वो पणजी के अंदर ताज का होटल, इकोनॉमिक होटल है, तो इन्होंने वहाँ मुझे गए। जाने के बाद मैं जब 1-1:30 बजे वहाँ पहुँचा तो पहली बार ढवळीकर आए। ढवळीकर बहुत नाराज थे। अच्छा, मेरे मित्र तो सभी पार्टी में हैं। आप कोई भी सबसे बीजेपी का और आरएसएस का सबसे विरोधी होगा, उसके पास जाकर भी मेरे बारे में पूछोगे तो बोलेगा नितिन गडकरी अच्छा आदमी, मेरा दोस्त है करके, क्योंकि मैं दोस्ती बनाने वाला हूँ। तो ढवळीकर को बुलाकर मैंने बोला कि क्यों नाराज हो। उसने मुझे अपनी बात सुनाई। मैंने बोला छोड़ दो, सरकार बनानी है ना, हम साथ चले ना। बोले मैं तैयार हूँ। उसकी कंडीशन क्या है तो वो मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा। कंडीशन मंत्री पद की थी और उसके अधिकारों को बराबर वापर करने में मैंने उसको समझा। वो बोला मैं साथ में हूँ। तो 13 और 3 16 हो गए। फिर 1 इंडिपेंडेंट हमारा इसमें से आया था, वो 17 हो गए। और एक जन है, उसको भी बुलाया, उससे भी बात की। फिर एक सरदेसाई नाम का, आपका दोस्त है वो कांग्रेस का है और उसको पूछ लेना, वो आया। वो सरदेसाई स्ट्रांग बीजेपी आरएसएस का विरोधी रहा है, उसकी कांग्रेस के साथ थी, पर उसको 5 साल से कांग्रेस वाले बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश का एक जो रेसलर पहलवान है ब्रिजेश सिंह, वो आया था, उसका दोस्त था। तो वो आकर उसने बोला इसको समझाओ। तो उसको कांग्रेस ने 5 साल टॉर्चर किया एसोसिएशन में इधर उधर। वो आया तो उसने मुझे ढवळीकर ने और उसने एक कंडीशन रखी। दोनों ने रखा कि मनोहर पर्रिकर अगर मुख्यमंत्री होगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा सरदेसाई ने कहा। तो मैंने कहा मनोहर तो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कैसे हो पाएगा। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे अगर, क्योंकि हम बाकी लोगों के साथ हमारा अनुभव अच्छा नहीं, इसमें गोवा का भी हित नहीं और कुछ हो नहीं पाएगा। बोला रुको। मैंने उठाकर फोन अमित भाई को किया, तब रात के 2:45 बज रहे थे, कि अमित भाई ये तो बोलते हैं कि मनोहर पर्रिकर होगा तो क्या करना। तो लेते जी मनोहर तैयार है क्या। मतलब मेरे बाजू में बैठा है, मैंने उससे बात की। वो बोलता है पार्टी जो कहेगी मैं करूंगा। ज्यादातर वो गोवा आने के लिए खुशी से तैयार है, ऐसा उसके मनस्थिति से लगता है, पर निर्णय वो बोलता है कि पार्टी करे। बोले नितिन जी ऐसा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को पूछना पड़ेगा, उसमें से आप कन्विंस है क्या। मैंने बोला आपने बोला है कि एक राज्य मिलाना है तो इसको भेजना पड़ता, नहीं तो बनता नहीं। आप निर्णय करो, बनाना है तो इसको भेजना पड़ेगा। तो बोले मैं तैयार हूँ, आप तैयार है। बोला तैयार हूँ। बोले हम दोनों तो हो गए पार्लियामेंट्री बोर्ड के तैयार। अब मैं प्रधानमंत्री से अभी बात नहीं करता, मैं सुबह बात करके 8 बजे के पहले आपको फोन करता हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर से बात करके 8 बजे मुझे उनका फोन आया। मैं मनोहर बैठी थे और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं,
प्रधानमंत्री ने इतना ही पूछा है कि भाई नितिन जी को कहो कि एक बार मनोहर से बात करके ठीक से कर ले और फिर निर्णय करें। मनोहर ने कहा यार निर्णय हो गया। यानी सुनो अभी नहीं बीजेपी की खासियत है, कांग्रेस जब सो रही थी आप लोग रात भर फोन घुमा रहे थे। हाँ, मैं सोया नहीं रात भर। ये बात वही तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा मुझे पार्लियामेंट में तुम विलन जैसा काम किया, इसलिए बोले हमारी फिल्म पिट गई। अरे मैंने बोला तुम्हारा हीरो सो रहा था तो मुझे दोष क्यों दे रहे हो?